हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। मैं स्वित भापनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.2 को। इससे पहले की प्रीवियस वीडियोस में हम अपने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू हैं एंगल्स की, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में आपको गिवन है, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। फिलहाल जो मैंने यहाँ पर वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। इन वैल्यू को यहाँ पुट करना है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो उस चार्ट पर आपको साइन 60 की वैल्यू दिख जाएगी √3/2। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। देन मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आप अगर चार्ट पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी √3/2। ओके, प्लस साइन 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चार्ट बना हुआ है उस चार्ट पर आपको ये इजिली मिल जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 इज 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। और इजीली आप इसको ऐड कर लेंगे तो 3 + 1 = 4/4 दिस इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो 1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट मस्ट है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट पार्ट 2 में हमको क्वेश्चन गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको एंगल्स की पुट करनी है। तो सबसे पहले देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45। देखिए tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो tan स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 प्लस cos 30 की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 एंड स्क्वायर इसका है तो आप इसका स्क्वायर लगा लेंगे। ओके, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। तो ये लिखेंगे √3/2 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। ओके, तो ये देखिए √3/2 का होल स्क्वायर, √3/होल स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिंपल सा हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। फिलहाल इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। ओके, तो चलते हैं अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का थर्ड पार्ट की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे भी हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते रहेंगे, देन उसका कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो है cos 45। तो cos 45 की वैल्यू आपके पास है 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। cos 45 की वैल्यू हमने पुट कर दी एंड sec 30। देखो sec 30 की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है और अगर आपको cos 30 की वैल्यू अगर पता है, cos 30 की वैल्यू आपको अगर पता है वो होती है √3/2। तो आप इसका इन्वर्स कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि cos 30 का जो cos थीटा होता है उसका जो इन्वर्स होता है वो sec होता है। ठीक है, तो √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। देखिए सेम वैल्यू आएगी, sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस एंड जो कॉसेक होता है वो इन्वर्स होता है साइन का। तो साइन 30 अगर आपको पता है 1/2 तो इसका इन्वर्स कर लीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को, मैं आपको बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके की आपको ट्रिक बताते रहूँगा जिससे आपको ये चार्ट लर्न करने में बहुत ईजी हो जाए। तो कॉस की अगर आपको सारी टेबल अगर लर्न हो जाती है तो आप उसके पर वैल्यू का हर एंगल पर जो उसकी वैल्यू निकल रही है उसका इन्वर्स कर लीजिए, तो आपको बता देगा वैल्यू ऑफ सेकेंड। ओके, और जो साइन की वैल्यू है अगर आपको वो लर्न हो जाती हैं तो आप कॉसेक की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके इन्वर्स निकाल के। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको लर्न करना है। एंड 10 का कॉट या 10 और कॉट का भी आप ऐसे कर लीजिए। अगर 10 की वैल्यू अगर आपको लर्न हो जाती है,
टेन की वैल्यू लर्न करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप लर्न नहीं कर पाते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर आपको वैल्यू लर्न हो जाती है तो आप इनका डिवाइड कैलकुलेट करके टेन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और टेन थीटा की अगर वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो उसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा, उस कॉट थीटा की वैल्यू को भी आप उसका इन्वर्स करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। तो ये आएगा 1/√2 एंड 2 इसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आप एलसीएम ले लीजिए सिंपल सा, और अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी आपका बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। ओके, अब 1/√2 हमारे पास ये है, और इससे अगर मैं ऊपर लेके आऊँगा तो ये इसका हो जाएगा चेंज, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ जाएंगे 2 + 2√3। तो इस तरीके से हमने इतना वैल्यू इसकी निकाल ली है, और यहाँ पे लिख लेते हैं जो जाएगा √3/2√2 + 2√6। इस √2 से मैंने 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया एंड √2 से यहाँ 2√6 में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, देखिए आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, पहले 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा √2 + √6। ओके, तो ये आपका आंसर अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है, बिकॉज आपके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर एक अंडर रूट की वैल्यू आ रही है, और अंडर रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर में आपको नहीं रखना है। ये आप खास इन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो इसे हटाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए किस तरीके से है, √2 + √6, तो आप लिखेंगे √2 - √6, इससे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, एंड √2 - √6 से आप इसको डिवाइड भी कर लीजिए। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व इजीली हो जाएगा और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने इसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में √2 - √6 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप इजीली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √3 × √2 इज √6, √3 × √6 is √18। ओके, एंड 2 को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। अब ये आपका फॉर्मूला देखिए, a + b एंड a - b, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a + b एंड मल्टीप्लाई a - b, ये क्या होता है a² - b²। तो ये हमारे पास इजीली हो जाएगा √2² - √6²। ओके, और ये हो जाएगा √6 - √18। 18 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √6 माइनस ये हो जाएगा 3√2, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, एंड जो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, तो हमने 3 बाहर ले लिया एंड √2 को अंदर लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2, माइनस √6 का स्क्वायर अगर करें तो ये हो जाएगा 6, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। ओके, सो √6 माइनस 3√2 एंड ये हो जाएगा 2 × -4। ओके, -4, तो दिस इक्वल टू √6 - 3√2 अपॉन -8, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप कुछ और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस माइनस को अगर हटाना चाहते हैं तो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, यहाँ पर डिवाइड भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3√2 यहाँ पर पहले आ जाएगा एंड -√6 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस कॉमन से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर इसका आ जाएगा 3√2 - √6। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में हमने रूट वाली जो वैल्यू थी, जो यहाँ पर आ रहा था हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही थी, हमने उसे हटा लिया है। हमने अंडर रूट वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, इस डिनोमिनेटर की वैल्यू में साइन चेंज कर लीजिए और उससे आपको मल्टीप्लाई भी कर लीजिए एंड आप उसको डिवाइड भी कर लीजिए। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन इस मेथड को बोला जाता है, परमीकरण इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। सो स्टूडेंट्स आप करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमने जो वैल्यू हमको पता है वैल्यू को हम यहाँ पुट करते रहते हैं। तो साइन 30 हमको पता है, यहाँ पर अगर चार्ट में देखें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 पुट कर लेते हैं। देन tan 45 हमको पता है 1 होती है,
एंड कॉसेक 60 अगर आपको निकालना है तो साइन 60 भी आप देख सकते हैं और इसका इन्वर्स कर लीजिए तो जाएगा 2/√3। तो कॉसेक 60 की वैल्यू आपको साइन से मिल जाएगी। ओके, देन अब यहाँ पे देखिए सेक 30 अगर निकालना है तो आपको बताया था सेक 30 किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है। तो आप कॉस 30 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल, तो कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, तो हमको सेक 30 निकालना है तो रिवर्स कर लीजिए, इन्वर्स कर लीजिए 2/√3। ओके, इसी तरीके से cos 60 वैल्यू होती है 1/2 एंड cot 45 होता है हमारे पास इनवर्स ऑफ tan 45 एंड tan 45 की वैल्यू अभी हमने ऊपर रखी हुई थी 1, तो cot 45 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2√3, तो 2√3 जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फाइनल, अभी नीचे इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी पहले ले लेते हैं एलसीएम। तो √2√3 हमने एलसीएम ले लिया, देन यहाँ पे √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा एंड 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ भी √3 से √3 हमारे यहाँ पर डिवाइड हुआ और ये हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, इसे आएगा 4 देन 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस √3, तो 3√3 माइनस 4/2√3। देखिए 2√3 हम कैंसिल आउट कर लेते हैं सीधा यहाँ पे, और ये हमारे पास हो जाएगा 3√3 प्लस 4। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हमने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया है। अब इसे करने के लिए वही जो हमने तरीका अपनाया था, देखिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ ये आंसर अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको भी बताया था कि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर से जो रूट वाली वैल्यू है उसको हटाना है। तो करने के इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लेना है 4, बस साइन उसका चेंज कर लेना है, ठीक है। एंड 3√3 माइनस 4, तो इसे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एंड देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला हमारा बार बार बनता है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है 3√3 का होल स्क्वायर एंड माइनस होल स्क्वायर ऑफ 4। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3। हमने इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लिया है, और ये इसका जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3 एंड इसका जगह 9 तो जाएगा 27 माइनस 16 दिस इक्वल टू 27 प्लस 16 हमारे पास वैल्यू आती है 43 माइनस 24/√3, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ गई है। एंड 27 माइनस 16 हमारे पास वैल्यू आ गई है 11। ओके, तो ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने 4th पार्ट इसका बच्चों कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपके क्वेश्चन आपके बहुत इजीली आपको सॉल्यूशन अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी तरीके से आपके लिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट 5th। सो स्टूडेंट देखते हैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू हमें पुट करना है। हमारे पास एक ही यहाँ पर तरीका है कि हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हुए चलें। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1/2 है एंड इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 की वैल्यू आप देख लीजिए, सेक 30 की वैल्यू है हमारे पास 2/√3 तो 2/√3 है एंड क्वेश्चन में इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे सिंपल सा। एंड tan स्क्वायर 45 इज 1 का स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर 30 मीन साइन की 30 की वैल्यू अगर देखें तो ये हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर एंड कॉस 30 की वैल्यू अगर देखें तो ये है √3/2 होल स्क्वायर। तो सारी वैल्यू आपको ये धीरे धीरे करके लर्न हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको ये वैल्यू सारी लर्न हो जाएंगी और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस
4 मल्टीप्लाई 4/3 स्क्वायर करते जाइए, माइनस 1/4 प्लस 3/4। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर, ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, देखिए 4/4 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 4/4 दिस इक्वल टू 1। तो ऊपर देखिए न्यूमरेटर में जो वैल्यू आ रही है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आप इजीली यहाँ पर इसका एलसीएम ले सकते हैं, 12 इसका एलसीएम बन जाएगा एंड ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा आपका 64 एंड माइनस हो जाएगा 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये हो जाएगा 15 माइनस 12 इज 3 एंड इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 67/12। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से आज की वीडियो में हमने बच्चों कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट जितने भी थे, इन पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन और आप बनाते रहिए और ये टेबल को आप इस तरीके से लर्न कर लीजिए ताकि आप इजीली इन क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकें। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।